नमस्कार, मैं हूं द ओल्ड मैन। आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं। मुझे लगता है हम भगवान की पूजा भगवान को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को खुश करने के लिए करते हैं। पूजा में उपयोग की गई सामग्री वह भी भगवान ने नहीं बनाई है, वह भी इंसान ने बनाई है। कुछ लोग पूजा में शुद्ध घी का उपयोग करते हैं। शुद्ध घी गाय भैंस के दूध से बनता है। भगवान कभी भी पशु से बनाई गई चीज का उपयोग हमें नहीं करने देंगे। हम शुद्ध घी का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि तेल से ज्यादा धुआं निकलता है। कुछ लोग मोमबत्ती का उपयोग करते हैं, कुछ लोग बत्ती और अगरबत्ती का उपयोग करते हैं, कुछ लोग स्पीकर का उपयोग भी करते हैं। ये सब भगवान ने नहीं बनाया। तो हम भगवान की पूजा के लिए इन सब चीजों का उपयोग कैसे कर सकते हैं? चलो बस एक कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक 18 वर्ष का बालक था। वह अपने पिता और भाई के साथ एक कुटिया में रहता था। वह बहुत ही मेहनती था, लेकिन वह थोड़ा परेशान रहता था क्योंकि पिछले वर्ष बारिश नहीं हुई थी। एक बार वह अपने पिता के साथ खेत पर काम कर रहा था। तभी एक जहरीले सांप ने उसके पिता को काट लिया। उसके पिता की तुरंत ही मृत्यु हो गई। पिता के गुजर जाने के बाद वह काफी परेशान रहता था क्योंकि वो पिता से बहुत प्यार करता था। पिताजी के शोक में ही डूबा रहता वो, ना ही कुछ खाता ना ही सोता, वो बस चिंता में ही रहता। एक तरफ पिताजी के जाने का दुख और दूसरी तरफ बारिश न होने का दुख। इन दोनों दुखों की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसने सोचा कि क्या मैं अपनी जिंदगी ही समाप्त कर लूं, क्या मैं सुसाइड ही कर लूं। उसको बस यही रास्ता दिखने लगा। एक दिन वह अपने पास के मंदिर में गया और वहां पे कुछ ब्राह्मण बैठे हुए थे। उनके पास वह गया। उसने अपनी पूरी बात बताई। उसने बताया कि पिता के देहांत होने के बाद वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। ना ही वो खेत पे काम कर पाता, ना ही सो पाता, ना ही खा पाता। हमेशा वह कल के बारे में सोचता कि वह क्या अपने भाई को खाना भी खिला पाएगा। ब्राह्मणों ने उसकी पूरी बात सुनी। फिर उसके बाद उन्होंने काफी विचार विमर्श किया। फिर ब्राह्मणों ने बोला, एक काम करो, तुम रोज मंदिर आया करो और 2 घंटे भगवान की पूजा करो और ध्यान में लग जाओ। आंखें बंद करो और केवल भगवान को ही सोचते रहो। बालक ने बिल्कुल वैसे ही किया। वो रोज आता और भगवान की पूजा करता। थोड़ी देर पूजा करने के बाद वो आंखें बंद करके बस भगवान का ध्यान करता। कुछ देर बाद ही भगवान के ध्यान करने के बीच उसको नींद आ जाती और वह वहीं सो जाता। ऐसा करते करते कुछ दिनों में ही उसने अपने पिताजी को भुला दिया और वह खेतों में काम करने लगा। बारिश का मौसम आया और बारिश भी हुई और उस साल फसल भी अच्छी हो गई। इस तरह से उसने पूजा करके अपने आप को मरने से बचा लिया और ब्राह्मणों ने भी अपनी सकारात्मक सोच से उस बालक को बचा लिया। यह पूजा पाठ हमें साहस, मनोवैज्ञानिक शक्ति, ओवर थिंकिंग से छुटकारा दिलाते हैं। इसलिए हमें पूजा किसी ऐसे मंदिर में करनी चाहिए जहां पे हमें शांति मिले और हम वहां जाके थोड़ा समय व्यतीत कर सकें, जिससे कि हम हमारे बीच जो नकारात्मक घटित हो रहा है हम उसको भुला सकें और पूरा ध्यान लगा सकें। पूजा पाठ से शायद भगवान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें जरूर फर्क पड़ता है क्योंकि हमारे आसपास इतना गुजरता है, इतना मेंटल प्रेशर होता है
उसको कम करने के लिए हमें भगवान की जरूरत पड़ती है। इतना ही नहीं, जब भी कुछ होता है तो हम ये सोचते हैं भगवान सब अच्छा कर देगा। केवल इन्हीं वाक्य से हमें काफी प्रोत्साहन मिलता है, साहस मिलता है। इसलिए ये पूजा पाठ बहुत जरूरी है, लेकिन ये हम भगवान के लिए नहीं, अपने लिए करते हैं। धन्यवाद।